पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने नमीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। टीम नमीबिया 200 रन टारगेट के ताक़ुब में 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेट्स पर 199 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान की धुआंधार इनिंग्स T20 इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी बनाई। साहबजादा फरहान ने 58 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल किए। सलमान आगा 38, शादाब खान ने 36, साइम अयूब ने 14 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में दूसरी सेंचुरी। साहबजादा फरहान ने अहम मैच में 58 गेंदों पर 100 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 11 चौके शामिल। साहबजादा फरहान 220 रन के साथ अब तक के टॉप स्कोरर भी बन गए। इससे कबल अहमद शहजाद ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल 19 फरवरी बरोज जुमेरात मुल्क भर में पहला रोजा होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। उधर बांग्लादेश, भारत समेत दीगर ममालिक में भी रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। न्यू न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को रमजान मुबारक। मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से बहुत झूठ बोला। सुबह उठकर किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर फट पड़े। दीगर खिलाड़ियों ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर रहे टीम का मोराल खत्म हो चुका था। कौमी हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान ने कप्तान और खिलाड़ियों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं, ऐसा लगता है इल्जामात के पीछे कुछ मुहर्रकात हैं। सदर PHF को रिपोर्ट दे दी है। हॉकी मामलात में बदइंतजामी, मुल्क की बदनामी का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हॉकी फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स पर हुकूमती सतह पर तहकीकात कराने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हॉकी के मामलात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी कहते हैं, फोर्स की रुकनियत साजी फौरी तौर पर शुरू की जा रही है। इंसाफ यूथ विंग, विमेन विंग, प्रोफेशनल्स और वकला समेत तमाम तबकात रिहाई फोर्स का हिस्सा होंगे। बानी रिहाई फोर्स पर जद्दोजहद करेगी। ईद के फौरन बाद फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, अब माह रमज़ान शुरू हो रहा है, जल्द आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। बानी PTI की बेनाई में बेहतरी हुई है, हमारा मुतालिबा है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराया जाए, बहनों और ज़ाती मुआलिज को मिलने की इजाज़त दी जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी PTI की बेनाई से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, खबरें जल्दबाजी में शाया की गईं जो बेबुनियाद थीं। बानी PTI ने बताया कि उनकी एक आंख की बेनाई 85% ख़त्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बेनाई की बहाली का अमल भी जारी है। बानी की एक आंख की बेनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मोजज़े से कम नहीं है। बानी PTI की दूसरी आंख की बेनाई 70% है। जब वो घर में थे वो तब भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। तो मैंने कई दफ़ा पूछा कि घर में तो आपके मतलब घर वाले ही होते हैं, आपको जहर कौन देगा। फिर उसके बाद उन्होंने जेल में कहा कि जी वो जान को खतरा है, पता नहीं क्या होने लगा है। फिर अब वो सबसे पाकिस्तान का इस वक्त अव्वलीन मसला ये है कि घड़ी की सुइयां नजर नहीं आ रही। तो मैंने तो ये भी गुजारिश की है कि उनके जो कमरे में घड़ी लगी हुई है उसका वो साइज ही बड़ा कर दें, बड़ी वाली वो जो है वो एक घड़ियाल लगा दें। उनकी जो सेहत है उसका ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उसका बाकायदा उनका दिन में 2 दफ़ा चेकअप भी होता है। वो माशाल्लाह अच्छी खुराक भी इस्तेमाल करते हैं, वॉक भी करते हैं, जिम भी करते हैं। बानी PTI कहानियां घड़ता है। जब घर था तो कहता था मुझे जहर दिया जाएगा,
जेल गया तो कहा मुझे मार दिया जाएगा। ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का माहिर पकड़ा भी जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में एक आंख का मसला है, सिर्फ घड़ी की सुइयां देखने का मामला था जो हल हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है घड़ी के साथ वैसे भी बानी पीटीआई का चोली दामन का साथ है। रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश है। जेल से हमेशा रियासत से लड़ने, फितना फसाद का पैगाम आता है। बानी पीटीआई फिरौनियत की आखिरी स्टेज पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया से अमेरिका पहुंचेंगे। गजा बोर्ड का इजलास कल 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ, जंगबंदी को मुस्तहकम बनाने और फंडिंग के वादों पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। मरी की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम, अरबों रुपए का तारीखी डेवलपमेंट पैकेज। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत का गवर्नमेंट हाउस मरी में खुसूसी इजलास। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कोटली सतिया में टूरिज्म की 14 स्कीमों की मंजूरी दी गई। कोटली सतिया में सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का मॉल रोड मरी का भी दौरा, दोनों शहरियों में घुल मिल गए। मुल्की मईशत से अच्छी खबर, बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना और माहाना इजाफा। दिसंबर 2025 में बड़ी सनतों की पैदावार में माहाना 0.4, सालाना 9.3% का इजाफा। माली साल 2026 की पहली छमाही में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 5% बढ़ी। बड़ी सनतों की पैदावार में ऑटो इंडस्ट्री 31% के साथ सरे फहरिस्त रही। मलबूसात की पैदावार में 9%, सीमेंट की पैदावार में 3% और टेक्सटाइल में 2% का इजाफा हुआ। कश्मीरी अवाम के मसाइल का हल हमारा एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम मामलात की खुद निगरानी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद तरजीह है। मुआहदे के निकात पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मामूल के मुताबिक इजलास हुआ। 26 फरवरी को इजलास दोबारा होगा। उम्मीद है कि अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे आइंदा इजलास में आएंगे। इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजारों को रमज़ान बाजारों में तब्दील कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G6 हफ्तावार बाजार का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टॉल्स का मुआयना किया, अशिया के नर्ख और शहरियों से क्वालिटी से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने रेट लिस्टें वाज़े आवेज़ा करने की हिदायत की। सफाई और सिक्योरिटी बेहतर बनाने, मंडी रेट के मुताबिक फ़रोख्त यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। हुकूमत ने रमज़ान में अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए हैं। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए 40 लाख ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी और मुआवन ख़ुसूसी सलमा भट्ट की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निगहबान रमज़ान कार्ड की डिलीवरी तेज़ी से जारी है। मरीम नवाज का वादा है हकदारों को उनकी दहलीज पर हक मिलेगा। मुआवन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा रमज़ान मुबारक में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए गए हैं। माइनॉरिटी कार्ड पर भी रकम 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम राजनपुर कच्चे के इलाके पहुंच गए। सर्कल बंगला अच्छा का तफसीली दौरा किया। राजनपुर कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आईजी पंजाब की पुलिस पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात, साथ खाना खाया। कच्चा एरिया में तैनात मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए भरपूर इकदाम करने का हुक्म। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज की जरूरतमंदाना क़यादत में कच्चा ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ। कच्चा में कामयाब ऑपरेशन से अमन व इस्तेहकाम की बहाली के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। आईजी पंजाब की रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में भी आमद, भूंग और पुलिस पोस्ट गढ़ी खैर मोहम्मद झक का दौरा किया। आरपीओ भावलपुर ने ब्रीफिंग दी।
पेशावर की फ्रूट मंडी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। चमकनी पुलिस के मुताबिक फायरिंग मंडी में माल्टों की खरीदारी पर हुई। जख्मियों में एक राहगीर भी शामिल। मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे जारी। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 9वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने कहा मुतालिबात उसूली हैं, हुकूमत उसे तस्लीम करे। मुतालिबात ना माने गए तो रमज़ान भी सड़क पर गुजारेंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत सानह समझौता एक्सप्रेस को 19 बरस बीत गए। मुतासरीन 19 साल से इंसाफ के मुंतज़िर इंतहा पसंद हिंदुओं ने 18 फरवरी को 2007 को समझौता एक्सप्रेस पर बम से हमला किया और आग लगाई। वाक़े में 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय शहरियों समेत 68 अफराद की अमवात हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकुन कमल चौहान की गिरफ्तारी ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ा। तहकीकात के दौरान आरएसएस के गुंडों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सानहे का जिम्मेदार साबित किया गया। भारतीय फौजी अफसर कर्नल पुरोहित ने भी समझौता एक्सप्रेस सानहे में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया।